बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक भाई ने सवाल पूछा है तो उसका मैंने जवाब दिया है, मिसाल दे के समझाया है। उसने कहा है कि एक शख्स जो है उसकी दो बीवियां हैं। एक से आप मिसाल ले लें कि एक बेटी और एक बेटा है, और दूसरी से दो बेटे और तीन बेटियां, एक बेटी है। तो अब क्या फौत होने वाले शख्स की 50% जायदाद इस बीवी की औलाद को मिलेगी और 50% इस बीवी की जो है औलाद को मिलेगी? भाई ऐसे नहीं होता। देखिए, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपया है जो फौत होने वाला बंदा उसने छोड़ा है, और उसकी वालदा भी फौत हो चुकी है और वालिद भी वफात पा चुके हैं। ठीक है जी। अब उसकी दो बीवियां हैं, और एक बीवी से एक बेटी और एक बेटा है, दूसरी बीवी से दो बेटे हैं और एक बेटी है। तो अब हम इसको कैसे तकसीम करेंगे, इधर मैं आपको बताता हूँ कि 1 लाख रुपया रकम है। सबसे पहले 8वां हिस्सा निकलेगा। 1 लाख तकसीम 8 करेंगे तो 12,500 आ जाएगा। अब चूंकि बीवियां दो हैं तो 12,500 को तकसीम 2 कर लेंगे तो 6,250 रुपए एक बीवी के, 6,250 रुपए दूसरी बीवी के। अब बाकी रकम बच गई है 87,500। अब ये तकसीम 8 क्यों किया है ये मैं समझाता हूँ। बेटे के 2 हिस्से होते हैं और बेटी का 1-1 होता है। ये देखिए आप, बेटे के 2 हिस्से और बेटी के 1 हिस्सा 3 हो गए। ये 2 बेटे के हिस्से शामिल करें 5 हो गए, इस बेटे के भी 2 करें 7 हो गए, और बेटी का हिस्सा शामिल किया 8 हो गए। यानी इस बंदे की दोनों औलादें जो है बीवी का 8वां हिस्सा निकाल के जितनी बीवियां हैं उनमें बराबर तकसीम हो जाएगा। बाकी की औलाद जो एक ही बाप से, इसको आप इकट्ठा करेंगे और ये जो है इस बीवी का हिस्सा निकालने के बाद बाकी के बहन भाइयों में ये जायदाद तकसीम होगी। भाइयों के 2-2 हिस्से और बहनों का 1 हिस्सा। अब क्या किया है, 87,500 तकसीम 8 कर दिया है, तो एक हिस्सा जो है वो निकला है 10,937 रुपए। ठीक है जी। दूसरी बहन को भी 10,937 रुपए मिले, और जो बेटा है उसे 21,875, एक बेटे को 21,875 रुपए, दूसरे बेटे को 21,875 रुपए, तीसरे बेटे को। इस तरीके से ये टोटल जो है 1 लाख रुपया जो है वो विरासत का तकसीम होगा। तो ये कुलिया है। बीवियां जितनी हो 8वां हिस्से में उनको बराबर तकसीम कर देना है, बाकी के बहन भाई इकट्ठे कर लेने हैं। बेटों के 2-2 हिस्से और बेटी का 1 हिस्सा है जी।